मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के मामलों में अक्सर एक बात देखने को मिलती है कि अगर हस्बैंड का कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है या कोई बड़ा बिजनेस नहीं है या उसका कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी कि लोगों को जानकारी हो, तो ऐसी स्थिति में वाइफ को यह प्रूव करना कोर्ट में मुश्किल होता है कि पति की इनकम क्या है, पति के पास आय का जो जरिया है उसका सबूत क्या है। जहां पर पत्नी अपने पति के काम के संबंध में कोई एविडेंस कोर्ट में नहीं दे पाती है, तो वहां पे अक्सर जो हस्बैंड्स होते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, आय का कोई भी जरिया नहीं रह गया है। तो क्या हस्बैंड के द्वारा ये कहकर कि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है? साथियों, इसी तरीके का एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अभी 20 मई 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। तो दोस्तों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में दिल्ली हाईकोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट क्या थे, कौन सा लीगल इशू हाईकोर्ट के समक्ष डिस्कस किया गया और फाइनली हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। यह जो मामला था, दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच जस्टिस सौरभ बनर्जी के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई। ये क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया गया था। क्रिमिनल रिवीजन पार्टी नेम और नंबर, पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पत्नी और बच्चे के लिए 11,000 रुपया प्रति माह मेंटेनेंस देने का ऑर्डर किया। फैमिली कोर्ट के इस ऑर्डर को हस्बैंड के द्वारा क्रिमिनल रिवीजन के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया। पति ने यह दलील दी दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कि वह केवल कॉन्ट्रैक्ट आधार पर काम करता है और उसकी कोई स्थायी आय नहीं है। उसने यह भी कहा कि वह ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज और हार्ट की कई बीमारियों से ग्रसित है। साथ ही उसने अपनी वृद्ध मां की जिम्मेदारी और बकाया ऋणों का हवाला देते हुए कहा कि वह इतनी राशि देने में सक्षम नहीं है। हस्बैंड के द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उसकी पत्नी कॉमर्स ग्रेजुएट है, नौकरी करने में सक्षम है और पहले एक निजी कंपनी में काम कर भी चुकी है, जिसकी जानकारी उसने अपने आय संबंधी हलफनामे में छिपाई। तो यह आर्गुमेंट किया जाता है हस्बैंड की तरफ से। दूसरी तरफ पत्नी की ओर से कहा गया कि पति द्वारा बीमारी, आर्थिक तंगी और ऋण संबंधी जो क्लेम किया गया है वे फैमिली कोर्ट के समक्ष नहीं उठाए गए। यानी जो हाईकोर्ट के समक्ष हस्बैंड ने अपने जो ग्राउंड्स बताए, जो आर्गुमेंट्स किया, वो बातें फैमिली कोर्ट के समक्ष नहीं कही गई और अब रिवीजन पिटीशन में पहली बार ये बातें कही जा रही हैं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के आर्गुमेंट को सुना और दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट को रिवीजनल जो जुरिडिक्शन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत सीमित होता है। अभी इससे पहले मैंने एक जजमेंट में बताया था कि हाईकोर्ट फैमिली कोर्ट द्वारा बांधी गई मेंटेनेंस की धनराशि को रिवीजन में ना तो घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। रिवीजन में कोर्ट को सिर्फ ये देखना होता है, वो चाहे हाईकोर्ट के समक्ष रिवीजन हो या सेशन कोर्ट के समक्ष रिवीजन हो, कि जिस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है उस ऑर्डर में कोई इलीगैलिटी तो नहीं है। उचित, अनुचित, लीगल और इलीगल, यही देखना होता है। तो यहां हाईकोर्ट ने कहा कि रिवीजनल जुरिस्डिक्शन में हस्तक्षेप सीमा बेहद सीमित होती है और पति यह साबित करने में विफल रहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि या गंभीर विसंगति है। यह बात हाईकोर्ट ने जरूर मान ली कि हस्बैंड ये प्रूव नहीं कर पाया कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर में कोई इलीगलिटी या कोई इरेगुलरिटी है कि नहीं। कोर्ट ने भी पाया कि पति यह साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं कर सका कि पत्नी आर्थिक रूप से स्वयं और बेटियों का पालन पोषण करने में सक्षम है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि नियमित आय का स्रोत नहीं होने का तर्क भरण पोषण से बचने का आधार नहीं बन सकता। आपको याद होगा, मैंने जब आर्गुमेंट के समय कहा था कि हस्बैंड ने जो आर्गुमेंट किया, वहां पे हस्बैंड ने यह आर्गुमेंट किया था कि वे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा है, उसके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। तो उस बात को लेकर के हाईकोर्ट ने कहा कि आय का नियमित स्रोत ना होना भरण पोषण ना देने से
बचने का कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। एक तो भुवन मोहन बनाम बीना 2015 का मामला था, अंजू गर्ग बनाम दीपक कुमार गर्ग 2022 का मामला था। इनका हवाला देते हुए कहा कि पति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक श्रम करके भी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करना पति का दायित्व है। सीधा सीधा हाईकोर्ट ने कह दिया कि मजदूरी करो लेकिन पति और बच्चों का पालन पोषण आपको करना ही पड़ेगा। अदालत ने पति के अपने रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर भी गौर किया, जिनसे पता चला कि उसके पास तकनीकी विशेषज्ञता है और वह पहले अच्छी तनख्वाह प्राप्त कर चुका है। रिकॉर्ड पर मौजूद वेतन पर्चियों के अनुसार 2021 में उसकी मासिक आय 40,000 रुपए थी, जबकि बैंक खातों में कई बार बड़ी रकम जमा होने के प्रमाण भी मिले हैं, जिनमें लगभग 60,000 की एंट्री शामिल थी। इन तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने हस्बैंड के क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया। तो यह थी एक और महत्वपूर्ण जानकारी मेंटेनेंस के जजमेंट के संबंध में। कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो में मेरे द्वारा जो जानकारियां दी जाती हैं कानूनी ये अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें, जिससे कि महत्वपूर्ण कानून की जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सकें। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।